नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार पाठक और मंत्री रणवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनियमितता पर गहरी नाराजगी जताई। दोनों पदाधिकारियों ने डीएम से मुलाकात के बाद कहा कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो अधिवक्ता चुप नहीं बैठेंगे। द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के अध्यक्ष अरविंद कुमार पाठक ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था में कुछ अधिकारी और कर्मचारी की लापरवाही, भ्रष्टाचार और अनियमितता न सिर्फ हम अधिवक्ताओं के कार्य में बाधा बन रही है, बल्कि आम जन का न्याय पर भरोसा उठ रहा है। उन्होंने मांग किया कि सभी न्यायालयों में वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि आदेशों के अनावश्यक देरी, सुनवाई प्रक्रिया का पालन न होना, अधिवक्ताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार का अभाव, पैमाइश में गलत सीमांकन और सबूतों को अनदेखी गंभीर समस्याएं। वही मंत्री रणधीर सिंह ने न्यायालय में अधिकारियों की अनियमितता, उपस्थित और आदेशों के देरी पर नाराजगी जताते हुए जांच कमेटी के गठन की मांग की। भ्रष्टाचार, लापरवाही, अनियमितता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम से शिकायत की गई और हमें 1 माह की कार्रवाई का आश्वासन मिला है। अगर सुधार नहीं हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। रणधीर सिंह डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि हमारा नैतिक और संवैधानिक दायित्व है कि न्याय व्यवहार में दिखी। अधिकारी न्यायालय में समय से नहीं बैठते हैं और आदेश समय से नहीं आते। यह स्थिति चिंताजनक है। एसोसिएशन की तरफ से प्रेस वार्ता बुलाई है कि मांगों को लेकर आपको प्रेस वार्ता बुलाया और क्या रणनीति? देखिए, डिस्ट्रिक्ट बार के अध्यक्ष होने के नाते और मैंने भ्रष्टाचार का मुद्दा 20/5 से ही प्रारंभ कर दिया और डीएम साहब से भी हमने उस पर वार्ता कर लिया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सिर्फ इसलिए बुलाया कि जनता तक पूरी बातें जानी चाहिए कि हम कौन सा कदम भ्रष्टाचार को लेकर उठाए हैं और किन किन बिंदुओं पर उठाए हैं। तो इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमने जो है आप प्रेस वार्ता बुलाया। वो हमारा मुख्य समस्याएं हमारी हैं। आदेशों में अनावश्यक देरी करना, पूर्ण सुनवाई ना होना और सबूत साक्ष्यों की अनदेखी करना, पैमाइश में जबरदस्त जो है लेखपाल कानूनों द्वारा घोटाला करना और मौके पर जाकर लेखपाल कानून द्वारा झगड़े लगाना, इन सब तमाम विषय हैं हमारे पास। और इसको जब हम लेकर सड़क उतरेंगे, इन सब विषयों पर हमने डीएम साहब से बात कर लिया है। अगर हमें 1 महीने के अंदर 1 महीने टाइम हमारे डीएम साहब ने लिया है और आश्वासन दिया है और हम उनके आश्वासन पे आश्वस्त भी हैं। यह भी हम आपको बता दे रहे हैं कि डीएम साहब से हम इस नाते आश्वस्त हैं कि मुझे कुछ बात करने में लगा कि इन सब मूल बातों से वो अनभिज्ञ नहीं है। वो इन सब चीज को जान रहे हैं अच्छी तरीके से और उनका तौर तरीका जो है काम करने का जो हमें दिखा है, वो अब तक के मेरे रहते, मैं जैसे 30-32 साल हो गया, इसमें जितने जिलाधिकारी आए हैं उसमें सबसे अलग है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस भ्रष्टाचार पे वो अंकुश जरूर लगाएंगे, इसलिए मैं इस पर पहल कर रहा हूँ। मांगे पूरी नहीं हुई तो मैं अपने इस वक्तव्य में मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अगर ये मांगे नहीं पूरी होती हैं तो भ्रष्टाचार लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध जो है कोई कार्रवाई नहीं होती तो लोकतंत्र तरीके जो हमारा तरीका होता है लोकतंत्र में, आंदोलन करना, सड़क पे उतरना, नारेबाजी करना, ये सारी चीजें करने के लिए हम बाध्य हो जाएंगे और उसको हम करेंगे। देखिए, पर्टिकुलर एक पेशकार की बात नहीं है और यहाँ पे लगभग मेरे संज्ञान में 4-5 पेशकार आ चुके हैं और उसमें एसडीएम सदर के भी पेशकार हैं। जो आप बात उठा रहे हैं वो गलत नहीं है, वो अभी हैं, 4-5 न्यायालयों के पेशकार हैं। मैं उनका नाम निश्चित रूप से जिलाधिकारी तक पहुँचाऊँगा और कोशिश करूँगा कि इनको जो तहसीलें हैं वहाँ इनको भेजा जाए और जो वहाँ अच्छे पेशकार हैं उनको यहाँ पे सदर में बुला लिया जाए। मेरी क्या उद्देश्य है? जो प्रेस वार्ता का उद्देश्य है वह न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर जो जो न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार है उस पर व्यापक चर्चा है कि उसको कैसे दूर किया जा सकता है। क्या क्या विषय है, किस प्रकार के भ्रष्टाचार हैं जो आप लोग उजागर करना चाहते हैं या प्रशासन की नजर में डालना चाहते हैं?
प्रशासन की नज़र में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए हमने जो है 23/5/25 को जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय से वार्ता किया था और जिलाधिकारी महोदय से वार्ता के क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने हमको आश्वासन दिया था हमारे सदस्यों को कि जो 1 महीने का कार्यकाल आपको मौका दें, 1 महीने में जो न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे और उसका परिणाम आपको 1 महीने बाद परिलक्षित होने लगेगा कि न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार कम हो रहा है। आप लोग स्वयं देखेंगे। ये प्रयास हम जिलाधिकारी महोदय से हमको आश्वासन मिला है कि हम मीटिंग करके अधीनस्थ को समझा के अगर जरूरत पड़ी तो दंडित करके जिस भी विधा से होगा, जिले में जो न्यायालयों में भ्रष्टाचार है, समय से निर्णय नहीं आ रहे हैं, कार्रवाइयाँ पूरी नहीं हो रही हैं, न्यायालय समय से नहीं बैठ रहे हैं, तमाम जो पत्रावलियाँ हैं उनमें रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है रिपोर्ट जो है समय से नहीं दे रही हैं और या दे रही हैं तो वो चिन्हित करके दे रही हैं, चूज करके दे रही हैं कि हमें किस में रिपोर्ट देना है, किस में नहीं देना है। जिसमें लाभ पा रही है रिपोर्ट तुरंत आ जा रही है और जिसमें नहीं पा रहे हैं उसमें सालों से पत्रावली धूल खा रही है। तो ऐसी स्थिति में जो है जो बन रहा है वो हमारा प्रयास जिलाधिकारी महोदय से रहा है और जिलाधिकारी महोदय से जो आश्वासन मिला है उस पर जो है हम आश्वस्त हैं कि ये कमी दूर होगी। कल से एसडीएम के पेशकार द्वारा जो खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है, किस एसडीएम? एसडीएम सदर के पेशकार की जो व्यक्तिगत बात है, ऐसी कोई व्यक्तिगत शिकायत हमको नहीं मिली है। हमने जो कहा वो समूह की बात की है जिलाधिकारी महोदय से कि जो भी पेशकार किसी भी अदालत का पेशकार है, कर्मचारी है, तहसीलदार है, कानगो है, एसडीएम है पूरे जिले के या न्यायिक एसडीएम है, सबके विरुद्ध सबके बारे में चर्चा हुई सामूहिक रूप से कि उनमें जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको दूर किया जाए। व्यक्तिगत कोई शिकायत जिलाधिकारी महोदय से नहीं की गई है और न व्यक्तिगत शिकायत हमको कोई मिली है। उसके शिकायत है उसमें कुल बिंदु जो है गिनती पे नहीं रखे जा सकते, लेकिन जो प्रमुख बिंदु बड़े थे उनमें जो है 27/3 जो पोर्टल से ही गायब कर दिया गया है, वो राजस्व परिषद से गायब है, उसमें इन लोगों का कोई योगदान नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे बड़े अधिकारी जिलाधिकारी महोदय हैं तो हमने जिलाधिकारी से वार्ता किया कि 27/3 के कम से कम 4 से 5 हजार मुकदमे जिले में लंबित हैं और तमाम प्रस्तुत होने हैं जिनको जो है नहीं लिया जा रहा है इसलिए कि वो पोर्टल ही नहीं है। उस पर उन्होंने कहा था कि हम अपने तरफ से जो है प्रयास करेंगे कि इसको दूर किया जा सके, लेकिन आप पत्र दें और उसको हम राजस्व परिषद और माननीय मुख्यमंत्री शासन तक भेजेंगे। उसके बारे में 27/3 के बारे में उनको पत्र दे दिया गया है कि वो शासन को भेजें और हमने सीधे भी राजस्व परिषद और मुख्यमंत्री और सबको जो है भेज दिया है। 1 महीने में जैसे आप लोग मांगे अगर नहीं पूरी होती, जिलाधिकारी जो आश्वासन दिए हैं, तब अगला कदम क्या होगा? 1 महीने में अगर नहीं होगी तो हम पुनः उनसे वार्ता करेंगे कि हमको सुधार स्पष्ट नहीं आ रहा है और अगर ऐसा सुधार नहीं होता है तो अगली कार्रवाई समय के अनुसार रणनीति बनाकर सदन से अनुमति लेकर के किया जाएगा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।